अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मैन इन स्टाइल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट हमदा मोहम्मद तैयब। हमने इस प्रोग्राम से पहले जो आपको आउटफिट्स ब्लैक के दिखाए वो ज़्यादा काम वाले थे, हेवी काम वाले थे। एक ब्लैक के ब्लैक भी आपने देखा और ब्लैक के साथ कंट्रास्ट भी देखा। आज का जो आउटफिट है वो थोड़ा स्टाइलिश है और उसमें थोड़ा कम काम हुआ हुआ है। हमारे इस प्रोग्राम में ना ही सिर्फ आप शेरवानी का डिस्प्ले देखेंगे और उसके साथ बाकी की पहने वाली चीज़ों को फॉलो करेंगे, बल्कि आप एक मॉडल का शूट भी देखेंगे जो कि हम दिखाएंगे आपको कि शेरवानी कैरी करने के बाद मॉडल कैसा लगता है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और आते हैं अपने डिस्प्ले के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम मैंने। नाजरीन, अब हम आपके सामने डिस्प्ले के साथ आप देख सकते हैं कि हमारी शेरवानी आज की फिर ब्लैक है। ब्लैक कलर के आउटफिट्स दिखाने का मकसद बार बार ये होता है कि आपको उसके ऊपर किए हुए काम की डिटेलिंग आसानी से समझ आ जाती है। अगर आप वो डिज़ाइन किसी भी कलर पे कॉपी करवाना चाहें तो वो आप बिला आसानी कर सकते हैं। आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने जो आउटफिट है ये सेल्फ ब्लैक फैब्रिक है। इसकी जो बेस है वो भी जेट ब्लैक है और इसका जो ऊपर एम्बॉस हुआ हुआ है वो भी जेट ब्लैक है। डिफरेंस किस चीज़ों का है कि जो इसकी बेस पे थ्रेड यूज़ किया गया है वो जेट ब्लैक है लेकिन मैट फिनिश में है, और जो इसका ऊपर एम्बॉस है वो सिल्क से हुआ हुआ है। इस वजह से वो हल्की सी शाइन दे रहा है आपको और वो अपने प्रिंट होने का इजहार कर रहा है कि मैं प्रिंटेड हूँ, मैं सेल्फ हूँ, मुझे अच्छी तरह देखा जाए और मुझे ढूंढा जाए कि मैं किस किस जगह पे हूँ। और मार्केट में ऐसी चीज़ें, ऐसे पैटर्न लेने में आपको तब आसानी हो सकती है कि जब आप इस किस्म के प्रिंट्स देख रहे हों और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हों। इसके कॉर्नर पे जो काम हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट है। कोई पान पत्ता या कोई मोटिव स्टाइल का इसका पैटर्न नहीं है, बल्कि शोल्डर को फॉलो करते हुए अंडर आर्म्स के साथ जाता हुआ इसका काम है। काम कम होने की वजह से इसके ऊपर जो कलर स्कीम यूज़ की गई है वो लाउड कलर्स हैं। इतना काम अगर किसी ब्राइट कलर्स के साथ, लाउड कलर के साथ बना हुआ हो तो वो बुरा नहीं लगता। जैसा कि हमने आपको अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादा काम वाली शेरवानी दिखाई, अगर उनके ऊपर इतना लाउड कलर का काम हुआ हो तो वो बहुत ज़्यादा फील होगा, बहुत ओवर लगेगा। लेकिन ये काम कम है, इसकी वजह से इसमें जो कलर स्कीम यूज़ की गई है वो गोल्ड कलर की यूज़ की गई है और इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो इसमें कट कोरा यूज़ किया गया है, दबका यूज़ किया गया है और सारे काम की जो आउटलाइन हुई हुई है वो गोल्डन थ्रेड के साथ हुई हुई है। आप अगर काम की डिटेलिंग में जाएं तो इसके शोल्डर के काम से अंडर आर्म्स तक जो काम जा रहा है वो शेरवानी के कट को फॉलो करता हुआ ये काम डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है और बहुत चेंज चीज़ बनी हुई है। बड़ा स्कैटर्ड सा काम है लेकिन खूबसूरत काम है। इसको डिज़ाइन करते वक्त मद्देनज़र रखा गया है कि मैंने मार्केट से डिफरेंट चीज़ बाज़ार में फेंकनी है या अपने शोरूम पे रखनी है ताकि लोग इसे पसंद कर सकें और इसको बआसानी कैरी कर सकें। क्योंकि इसका शोल्डर का काम बहुत मुख्तलिफ है और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये आउटस्टैंडिंग है। इसी के साथ कॉन्टीन्यूसली उसी बाजू पे पूरा आर्च की शक्ल में काम दिया गया है, लेकिन काम को खुलेपन और उसका इकट्ठे होने का ख़ास ख्याल रखा गया है कि जैसे शोल्डर की लुक आ रही है इसी तरह इसके बाजू की गुलाई में भी काम बने, उसी तरह उसकी पत्तियाँ हो। इरेगुलर सा ये काम है लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक चीज़ मैं इस पर देख रहा हूँ कि कारीगर ने बड़ी महारत के साथ बैलेंस किया है। हालांकि किसी भी जगह से ये काम बैलेंस नहीं है, वो ये है कि इसका लेफ़्ट और राइट का जो एज है वो कारीगर ने और डिज़ाइनर ने मिल के इसको बहुत खूबसूरती के साथ एंड में दिया हुआ है और इसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी लग रही है। जब ये पहना हुआ होगा तो ये पूरा शोल्डर आपका कवर करेगा। डेफिनेटली अगर कोई अच्छा जिस्म, अच्छा बाइसेप इसको कैरी करेगा तो उसके बाइसेप में ज़्यादा खूबसूरती आएगी और बाजू का काम जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर इतने काम में किसी चीज़ की कमी है तो वो क्या है। मेरे ख्याल में अगर ये थोड़े काम में वो मरून स्टोन्स की सेटिंग थोड़ी सी कर देता और कपल मैचिंग भी कर देता तो शायद जो लोग ये चाह रहे होते हैं कि हमारा ड्रेस ब्राइडल के साथ मैच हो तो वो भी इसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद इसे डिज़ाइन करवाएं तो आप ये चेंजिंग खुद करवा सकते हैं कि ये जो इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं आप इसको मरून करवा सकते हैं और अपने कपल मैचिंग के साथ इस ड्रेस को मैच भी कर सकते हैं। इसका शोल्डर, इसका बाजू का काम आपस में लिंक है और ये दोनों मिल के एक मोटिव की शक्ल दे रहा है। जहां आपको बाजू का काम का एंड दिख रहा है वहीं आपको इस आर्म होल का काम भी दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस करके बनाई गई हैं कि पहनने के बाद ये इक्वल लगे और ऐसे लगे कि जैसे ये बनाने के बाद काम हुआ हुआ है। और लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि काम पहले होता है और स्टिचिंग बाद में होती है।
फिर ये बड़ी महारत लगती है कि भाई उन दोनों चीज़ों को आपस में बड़े अच्छे तरीके से मैच हुआ हुआ है। आप देख रहे हैं कि अगर एक बाजू का काम ऊपर हुआ हुआ है तो उसने डिज़ाइनर ने इसका जो दूसरा बाजू है वो इसका नीचे वाला बॉर्डर डिज़ाइन किया है, और जो नीचे वाला जो बॉर्डर है इसका वो भी रूटीन से बिल्कुल हट के है। और आप देख रहे हैं कि जैसे अप एंड डाउन का काम ऊपर है, इसी तरह ही बाजू में भी अप एंड डाउन का काम है। और एक साइड से बाजू जो है वो तकरीबन 9 से 10 इंचज़ है, और दूसरी साइड पे सिर्फ उसने बॉर्डर मैच किया है, और एक साइड से जो है वो काम तकरीबन 8 से 9 इंच का बना हुआ है, और दूसरी साइड से बिल्कुल काम ज़ीरो है। लेकिन देखिए आप कि इसके साथ कितना बैलेंस है। इसमें जो स्टोन की क्वालिटी यूज़ की गई है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि सेंटर में एक लाइन है हालांकि स्टोन्स की, लेकिन वो अपना आप दिखा रही है कि मैं स्टोन हूँ। और इसमें जो बड़े डायमीटर्स लगे हुए हैं वो भी उसी शैम्पेन कलर के हैं, जिन कलर का ये आपको छोटा स्टोन दिख रहा है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये वट वाला कोरा इसे बोलते हैं, चेन कोरा जिसे बोलते हैं, वो यूज़ हुआ है, और साथ इसके नक्शी का इस्तेमाल किया गया है। और इस बाजू में जो आप फिनिशिंग देख रहे हैं कि एक एक पत्ती को उसने बहुत खूबसूरत अंदाज से बीड के साथ एंड करके बनाया है। और सेंटर में जो इसके डायमीटर्स हैं बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की लगी हुई हैं, लेकिन जो ये जुल्फ़ों के अंदर और जो फूल के अंदर एक एक डायमीटर्स दी गई है वो थोड़े से बड़े साइज़ की है। मेरे ख्याल में जो इसका ये बड़ा साइज़ का डायमीटर्स है इसका 18 नंबर है, और जो छोटे स्टोन्स हैं वो 0 नंबर के सिले में। तो है तो ये सारा कुछ शैम्पेन कलर में, लेकिन हर एक चीज़ अलग अलग से दिख रही है। शेरवानी का काम बहुत खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया गया है। अगर इसकी एक साइड पे बाजू और शोल्डर का काम दिखाया गया है तो उसी बाजू पे बाकी का काम क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उसने लेफ़्ट और राइट को बैलेंस करने के लिए एक तरफ से शोल्डर का काम बनाया और दूसरी तरफ आपके बाजू की एजिंग दी है। और ये वाला बाजू सिंपल रखा है क्योंकि इस साइड पे ऑलरेडी बहुत हेवी काम है। अगर वो इस साइड पे भी बाजू कर देता तो फिर ये वाला पार्ट आपका डेफिनेटली हैवी हो जाता और वो पार्ट आपका बहुत लाइट लगता। इसको बैलेंस करने के लिए जो इसकी मेन चीज़ें होती हैं वो उसका है कॉलर और वो है बटन। इसको ड्रॉ करते वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा गया कि ये कॉलर का काम है तो इसको ज़्यादा फिलअप होना चाहिए, बल्कि इस डिज़ाइन को मद्देनज़र रखा गया है कि जिस किस्म का ये डिज़ाइन है उस किस्म का ही इसका कॉलर होना चाहिए। डेफिनेटली जो लोग इसको लाइक कर रहे हैं तो वो इससे रिलेटेड ही कॉलर का काम लाइक करेंगे। तो ये आप कॉलर का काम देख सकते हैं कि जो एजिंग इसमें आपको दिख रही है वो इसी तरह ही एजिंग इसके बैंड में भी बनाई गई है, एग्जैक्टली सेम मटेरियल के साथ। और 4 साइडेड इसके बॉर्डर जो है वो थ्रेड का दिया गया है ताकि उस काम की एक बंदिश हो जाए और अंदर आपको कोरे दबके और स्टोन्स का काम वाज़िह तौर पे नज़र आए। इसी कॉलर के साथ मैचिंग करके इसके बटन्स हैं। इसका बटन का साइज़ जो है वो थोड़ा सा रूटीन से हटके है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, लेकिन कलर स्कीम के हवाले से और इस काम के हवाले से ये बिल्कुल बैलेंस कर रहा है और किसी किस्म की कोई कमी नहीं दिख रही। कॉलर, बटन, साइड का काम और बाजू के काम के बाद जो इसमें महारत दिखाई गई है वो टेलर की भी है कि टेलर ने इसे नॉर्मल जो नीचे से बंद हो जाती शेरवानी वैसा नहीं बनाया, बल्कि इसको नीचे से स्लिट जो है वो वी की तरह का दिया हुआ है। ये स्लिट थोड़ा सा इसका ओपन है, इसमें आपका कुर्ता पहना हुआ भी नज़र आएगा। डेफिनेटली अब हम इनर सूट की तरफ आते हैं, क्योंकि ये नीचे से शेरवानी ओपन है तो आपको इसके नीचे ब्लैक सूट ही कैरी करना है, क्योंकि आपको ये पता लगे कि आप शेरवानी ओपन पहन रहे हैं और नीचे से कोई कंट्रास्ट कलर का कलर नहीं दिख रहा। अगर हम काम को वाज़िह करते हैं तो हमें गोल्ड एक ही जगह पे दिखाना होता है। अगर हम वो चीज़ आपके इनर सूट पे भी ले आते हैं तो आपकी वो नज़र जो है वो डिवाइड हो जाती है और गोल्डन सूट पे भी जाती है और गोल्डन काम पे भी जाती है। अगर कोई लोग मैच करना चाहें और वो चाहें कि हम गोल्डन सूट रखना चाहें तो इसमें मज़ायका कोई नहीं है, लेकिन अगर आप काम को और इस स्टाइल को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप ब्लैक सूट कैरी करें ताकि आपका सिर्फ गोल्डन काम ही प्रोमिनेंट हो। आजकल ट्रेंड है कि ब्लैक के साथ ब्लैक कैरी किया जाता है और कंट्रास्ट के साथ ब्राइडल के ग्रूम तैयार होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे पास टर्बन है वो ब्लैक ही है, लेकिन बड़ा डिफरेंट मटेरियल है इसका। ऑलरेडी भी शायद आपने हमारा प्रोग्राम देखा हो, उसमें हमने टर्बन दिखाई ज़रूर होगी लेकिन वो उस शेरवानी के हिसाब से होगी। आज की जो टर्बन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो कपड़ा है ये शिफॉन है और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो इसका बैक पे फैब्रिक है ये शिमर दे रहा है हल्का सा। आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छी सी शाइन है और उसमें एक ब्रोशे का डॉट है, और जो ब्रोशे का डॉट है वो एग्जैक्टली इस शेरवानी की बेस के साथ मैच है। और जो नीचे वाली इसकी शिमर वाली शाइन है वो एक बहुत ही डिफरेंट लुक दे रही है। एचिसन टर्बन और इसका जो शिमला है ये शिफॉन का ही बना हुआ है, लेकिन शिफॉन क्योंकि सी थ्रू होती है
तो मेरे ख्याल में बनाने वाले ने पहले इस कलर की सिल्क डाई करवाई और इसको लाइनिंग के साथ कवर किया, फिर इसके अंदर बुकरम रख के तो इसका शिमला तैयार किया। ये देखेंगे कितना हार्ड है, खूबसूरत है, लेकिन आपको बिल्कुल भी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये शिफॉन का बना हुआ है, क्योंकि बनाना आसान नहीं है। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक फ़न है। मुझे काफ़ी देर हो गई है पगड़ी सीखते की, लेकिन मैं आज तक पगड़ी नहीं बांध सका। कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। जी, मेरे बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि यार इतनी इतनी हैवी शेरवानियाँ दिखाई, ये बड़ी लाइट सी है, इसको हैवी करने का क्या तरीका होगा? उसके हैवी करने का बंदोबस्त भी हमने कर रखा है, और वो ये है कि आप इसके साथ एक पार्ट अगर ऐड कर दें, वो है इसकी शॉल। दोस्तों देखें कि इसकी जो शॉल है वो थ्रेड वर्क में बनी हुई है, और ये शिफॉन वेलवेट है, बिल्कुल लाइट वेट है, और इसके ऊपर धागे का काम किया गया है। इसका बहुत खूबसूरत बॉर्डर है जो कि 8 तारा धागा, ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो धागे की विड्थ है वो काफ़ी मोटी है, इसको बोलते हैं 8 तारा धागा। और ये एक नीडल में एक ही बार 8 धागे इकट्ठे डालकर फिर स्टिच होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ रेशो उन्होंने गोल्ड की रखी हुई है और कुछ तारे उन्होंने उसमें ब्लैक की डाली हुई हैं, ताकि वो इस फैब्रिक के साथ भी मैच कर सके और आपके गोल्डन के साथ भी मैच हो। दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ब्लैक शेरवानी ही कैरी करूं और साथ में उसके ब्लैक टर्बन ही पहनूं, लेकिन मैं कपल मैचिंग भी करना चाहता हूं, देन आप इसकी शॉल जो है वो मरून वेलवेट की करवा सकते हैं, या फिर अपने ब्राइडल ड्रेस के साथ मैचिंग कलर की करवा सकते हैं। हमने आपको बता दिया है कि आप इसके साथ इनर सूट जो कैरी कर सकते हैं वो दोनों हैं, एक गोल्डन भी है और एक ब्लैक भी है। टर्बन में आपको चॉइसेस दे दी कि आप अगर मैचिंग का टर्बन पहनते हैं तो वो ब्लैक ट्रेंड के मुताबिक है, अगर आप कपल मैचिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आप मरून या रेड कोई भी टर्बन जो कपल मैचिंग आपकी कर रही हो, ब्राइडल ड्रेस के साथ मैच कर रही हो, वो आप कैरी कर सकते हैं। फुटवेयर में आप देख रहे हैं हमारे पास इसी फैब्रिक का बना हुआ शूज़ है जो कि सेल्फ अम्बोस ब्लैक में बना हुआ है, और उसमें हमने गोल्डन और मरून का मोटिव दोनों दिखाने में आपके लिए रखा हुआ है। आपने नाजरीन देख लिया कि हमने आपको शेरवानी के साथ मैचिंग शॉल, और अगर आप टर्बन्स की कोई भी कलेक्शन लेना चाहें तो वो कैसी लगेगी, इनर सूट के साथ, शूज़ के साथ जब आप मुकम्मल आउटफिट ये पहनेंगे तो डेफिनेटली आपके ड्रेस में कोई कमी नहीं आएगी। आइए दोस्तों देखते हैं एक छोटा सा क्लिप जिसमें ये मुकम्मल चीज़ें हमारे मॉडल ने कैरी की हुई हैं और उसकी लुक क्या नज़र आ रही है। वेलकम बैक नाजरीन, आपने अभी हमारे प्रोग्राम में एक शूट देखा जिसमें एक मॉडल ने हमारा वही ड्रेस कैरी किया हुआ है जो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया, और ये है वो मॉडल आसिफ खान जिन्होंने हमारा ड्रेस कैरी किया हुआ था। एक तो आपको मुकम्मल अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आप उसका टर्बन, उसकी शॉल और वो शेरवानी कैरी करेंगे तो कैसे लगेंगे, लेकिन इनसे पूछते हैं कि जब इन्होंने उस मुकम्मल आउटफिट को पहना तो इनकी क्या फीलिंग्स थी। जी आसिफ, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बताइए कि आपने हमारा आज के प्रोग्राम का जो आउटफिट है जब कैरी किया और उसका शूट किया, आपकी क्या फीलिंग्स थी उसमें? जी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी मैंने वो शूट किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत कंफर्टेबल था। जब मैंने उसको कैरी किया, उसको मैंने पहना, तो उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। और दूसरी बात ये कि उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी उसकी। तो क्वालिटी पे आप लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए भी मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। आसिफ, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वैसे फेवरेट कलर्स तो मेरे 3 हैं, लेकिन ब्लैक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट।
वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ मेरे दिल में आती है कि यार मुझे ये लेनी चाहिए, तो मैं उस ब्लैक ही लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक की जो वाइब्स है वो अलग ही वाइब्स है। तो आप लोगों का जो ये ड्रेस था ब्लैक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी सबसे पहली खासियत यही है कि वो बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है माशाल्लाह, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ आप लोगों ने छोड़ी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपको मुख्तलिफ़ जगहों से कॉल आती है और डिज़ाइनर्स आपको बुलाते हैं मुख्तलिफ़ शूट्स के लिए। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट के अलावा कोई कलर कैरी करना पड़ जाता है, तो क्या उसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे? बिल्कुल कंफर्टेबल तो होऊंगा, लेकिन उतना नहीं होगा शायद जितना कंफर्टेबल मैं ब्लैक में होऊंगा, क्योंकि ब्लैक ऑब्वियसली इट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट। थैंक यू वेरी मच। आपने वो ड्रेस कंप्लीटली पहन के उसका शूट किया और आज वो प्रोग्राम का हिस्सा बना। आज का प्रोग्राम था हमारा ब्लैक शेरवानी के ऊपर, और मैंने आपको बताया कि हमारे ड्रेसेस में ब्लैक इस वजह से ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि आप उसको किसी भी दूसरे कलर में डिज़ाइन करने में आसानी महसूस करते हैं। इस प्रोग्राम के साथ हमने एक चीज़ मिस की, वो ये थी कि आज के प्रोग्राम में हम आपके सवालात जवाबात को ऐड नहीं कर सके, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने एक शूट और एक गेस्ट को ऐड किया था। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।